हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। अमेज़न का घना जंगल, जहाँ पर हम एक आदमी को खोए हुए खजाने की तलाश में भटकते हुए देखते हैं और फिर उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बेहतरीन सिपाही को भेजा जाता है। और फिर उसके बाद जो कुछ भी वहाँ हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बेक नाम का आदमी जो एक क्लब के बाहर बैठा अपने स्टोर के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसका हमेशा से एक ड्रीम रहा है। इतने में उसे कॉल आती है और फिर वह क्लब के अंदर एंटर होता है। दरअसल आज उसे वसूली करनी है, क्योंकि यही उसका काम है जिससे वह अपने खर्चों को चलाता है। आज जब वह इंसान से वसूली करने गया तो उसने उसकी बड़ी बेइज्जती कर दी और उसने उसके मुंह पर ही ड्रिंक फेंक कर कहा कि अपने मालिक से कह देना कि मेरा गेम ख़त्म होने के बाद मैं उसे उसके पैसे लौटा दूंगा। यहाँ बैग कहता है कि बेटा तुझे 20 लाख देने हैं कि 20,000। इतने में वहाँ उसके कुछ गार्ड आ जाते, इसलिए बैग बाथरूम में जाकर वॉकर को कॉल करता है, जिसने उसे ये काम दिया है। कहा कि ये आदमी सीधे बात नहीं मान रहा है, तो फिर अपने तरीके से अपना वॉकर अब उसे परमिशन दे देता है। फिर क्या था, बाहर जाता है और उस इंसान को आड़े हाथ लेता है। देने एक एक करके उसके सभी आदमियों की हड्डी पसली एक कर देता है। जब सभी ढेर हो जाते हैं, जिसके बाद वे उस मेन बंदे हाथ से उसकी डायमंड रिंग को उतरवा लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। पर बाहर आते ही उसे किसी अनजान बंदे ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ से वह रिंग को छीन लिया और वहाँ से भाग निकला। लेकिन बेक को पता है कि ये ज़रूर उसके ही बॉस का आदमी होगा, इसलिए वह उसी के घर जाता है, यानी कि वॉकर के डैड के, जो उसे देखकर कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम यहीं आओगे। पर यहाँ बैंक अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि अब वह इस काम को छोड़ना चाहता है और अब वह किसी से मारपीट नहीं करना चाहता। लेकिन उसका बॉस अब इतने अच्छे आदमी को जाने तो नहीं दे सकता, इसलिए वह उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, लेकिन मेरा एक आखिरी काम कर दो। उसके बदले में मैं तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, जिससे तुम अपना रेस्टोरेंट भी खोल सकते हो। इतना कहने के बाद वह उसे एक लिफाफा देता है, जिसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ थी, जो असल में उसके बॉस के बेटे की, यानी कि ट्रेविस की थी, जो पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट है और अभी वे अमेज़न के जंगलों में भटक रहा है। ट्रेविस का मानना कि वहाँ के जंगलों में बदमाश मूसा का खजाना है और अगर उसके हाथ लग गया तो वह दुनिया के हर गरीब आदमी की मदद कर सकता है, उसे अमीर बना सकता है। पर उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि वह कितना मगन हो गया, उसे अपने घर परिवार की कोई परवाह नहीं है। इसलिए मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे मेरे पास लेकर आ जाओ और इसके बाद जो तुम वह मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। अब बैग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे एक पायलट के साथ देखते हैं, जो उसे बड़ी ही ख़राब लैंडिंग करवाता है। फिर भी बैग जैसे तैसे करके धरती पर अपने कदम रख ही लेता है। तो वहीं दूसरी ओर हम उसी जगह बने एक छोटे से कबीले को देखते हैं, जिससे ट्रेविस को दिखाया जाता है। तो मरियाना नाम की लड़की के लिए कुछ फूल लेकर गया था कि वे उसे मक्खन लगा रहा है ताकि वे अपने वोट उसे दे दे, लेकिन मरियाना ऐसा करने के लिए मान ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ इस कबीले में कोई भी इंसान भरोसे के काबिल नहीं है। नहीं तो डेविस ने उसे फाइनली बता दिया कि उसे अलकाडो नाम का वो शहर मिल गया है, जहाँ पर बादशाह मूसा का वो खजाना है। अब इस बात को सुनकर मरियाना तुरंत ही राज़ी हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो कुछ भी उसे
वहाँ पर मिलेगा, उसमें से 50% उसका होगा। अब ये सुन पहले तो ट्रेविस चौंक जाता है, लेकिन अगर वह इस बोट को लेकर नहीं गया तो जो आधा उसे मिल भी रहा है वह भी नहीं मिलेगा, इसलिए वह मान जाता है। इस बीच बैग वहाँ के मेन बॉस यानी कि मॉरिस के पास पहुँचता है, जो एक तरह से इस जगह का माफिया था। उसी के अंडर ये पूरा कबीला काम करता है। दरअसल वह खुद साम्राज्य बना रहा है, जिसके लिए उसने अलग अलग जगहों से गुलामों को खरीदा है। फिर यहाँ उसने जानवरों की तरह काम करवा रहा है, जो देख खुद बैग भी हैरान था। पर उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वह जिस काम के लिए यहाँ पर आया है वह हो जाए, बस फिर वह अपने रास्ते निकल जाएगा। पर मॉरिस की इजाज़त के बिना यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, इसलिए वह उससे कहता है कि तुम्हें मुझे 10 लाख देने होंगे, उसके बाद ही तुम इस आदमी को लेकर जाओगे। अब बैग के लिए पैसों का कोई मसला नहीं था, क्योंकि डेविस का बाप पहले काफ़ी अमीर शख्स है, इसलिए वह उसी समय पैसे देने को मान जाता है, जिससे कि मॉरिस ने उसे डेविस का पता बता दिया। पर जाने से पहले उसने पायलट से कहा कि वह उसका वही प्लेन के पास इंतज़ार करे, तब तक वह डेविस को लेकर आ रहा है। इतना कहने के बाद वह सीधा मरियाना के बार पर जाता है, जहाँ की लोकेशन उसे दी गई थी। उसे मरियाना मिलती है, जिससे वह कुछ बातें ही कर रहा होता है कि तभी पीछे से डेविस आ जाता है, जिसको बैग पहचान लेता है और फ़ौरन उसे कहता है कि मुझे तुम्हें पिता ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें घर ले सकूं। लेकिन डेविस तो जाने को तैयार नहीं था, लेकिन बैग भी कम जिद्दी नहीं था। वो उसे काफ़ी मारता है और फिर अंत में उसके हाथों पर हथकड़ी लगाकर ले जाने लगता है। वहाँ पर मॉरिस के कुछ लोग आ गए, जिन्हें असल में ये पता लग गया कि डेविस को किसी खजाने के बारे में पता लगा, जिसके लिए अब उसके मन में लालच आ गया, और इसलिए मॉरिस ने बैग से कहा कि वे उसे कहीं लेकर जा सकता है, क्योंकि जब वह उस खजाने को ढूंढ नहीं लेता तब तक वह उसके लिए काम करेगा। बैग तो ठहरा जिद्दी किस्म का, वह इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। ऊपर से अब उसे अपने रेस्टोरेंट को भी खोलना था, इसलिए वह और समय अपना बर्बाद नहीं कर सकता। उसने वही जमकर तोड़-फोड़ कर दी और सभी को खूब पिटाई करी। सही मौका देकर डेविस को लेकर वहाँ से फरार हो गया, पर बीच रास्ते में डेविस ने अपनी चालाकी दिखाई, जिसकी वजह से इनकी कार के साथ एक बुरा हादसा हो गया और दोनों ही जाकर नीचे खाई में गिर पड़े। पर इनकी किस्मत अच्छी थी कि नीचे एक नदी थी, वरना इनकी हड्डी पसली टूट जाती। पर दोस्तों, जिस बात का डर था वह हो ही जाता। यहाँ बैग घायल हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर डेविस ने अपने हाथों को हथकड़ियाँ खोल ली और वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन बैग इतनी आसानी से तो उन्हें नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वह उसे हालातों में उसका पीछा करना शुरू करता है। ये भागा दौड़ी काफ़ी लंबी चलती है, लेकिन अंत में बैग इसके मुंह पर एक ज़ोरदार पंच मारकर खुद के काबू में कर लेता है। अब इनके पास कार तो नहीं है, इसलिए इन्हें आगे का सफ़र पैदल ही करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से इस कहानी का थ्रिल शुरू होने वाला है, तो बस बने रहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हैरान कर देगा। उधर हम मॉरिस के लोगों को देखते हैं, जो इन दोनों को किसी पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। इतना ढूंढने पर भी वो लोग उन्हें कहीं मिल नहीं पाते, जिससे कि मॉरिस इतना ज़्यादा पागल हो गया, उसे ये तक कह दिया कि अगर वह मोटा हाथी कहीं दिखे तो उसे मार देना, लेकिन हाँ, मुझे वह लड़का जिंदा किसी बिहार में चाहिए, क्योंकि उसके पास ही उस खजाने का नक्शा है जो हमारे लिए बेहद कीमती चीज़ है। इधर इनकी खोजबीन चल रही थी, तो वहाँ डेविस अब सौदा करने पर उतर आया, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ बंदा किसी भी हाल में उसके पिता तक लेकर उसे जाएगा। उसने बैग से कहा कि मुझे ये खजाना मिलने वाला है, जिससे आधा मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम उसे कुछ भी खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, बैग को अभी इस खजाने से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो जितनी जल्दी हो सके
ड्रेविस को लेकर निकलना है, लेकिन उससे पहले आने वाली कई सारी मुसीबतें जिसकी शुरुआत अब हो गई क्योंकि बैग अब फंस चुका था वह लगाए हुए एक ट्रेन में, जिसे देखकर ड्रेविस उसका खूब मजाक बनाता है और अंत में उसके जेब में हथकड़ी की चाबी निकालकर खुद को आज़ाद कर लेता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि वे भागे वे भी उसी जाल में फंस गए। शायद इसी को कर्मा कहते हैं यार। अब दोनों ही उल्टे टंगे हुए। वहीं दूसरी ओर मारिस के लोग अब इन्हें और भी करीब आने लगे। उसके पहले एक चीज़ है जो इनके करीब आ गई, जो कुछ खुखार बंदर जो इन हमला करना शुरू करते हैं। दोनों की बड़ी कोशिश करते हैं किसी भी हाल में उनसे बचा जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता कि तभी वहाँ पर एक अलग कबीले के कुछ लोग आ गए जिसका मुखिया रोबोट हो इनसे पूछता है कि वे यहाँ पर क्या कर रहा है। हालांकि उन्होंने क्या बोला ये बैग को समझ नहीं आया, लेकिन ट्रेविस काफ़ी टाइम से ऐसे जंगलों में घूम रहा है, इसलिए उसे अच्छे से पता है कि वे क्या कहना चाह रहा है। और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने उन्हें बैग के खिलाफ भड़का दिया और कहा कि वह उनके लिए खतरा है। फिर क्या था, सभी लोग मिलकर उस पर लात घूंसे बरसाने लगते हैं। अब शुरू में बैग उनसे बार बार कहता है कि वे जैसा कुछ सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को राज़ी नहीं है। और राज़ी भी कैसे होंगे, उन्हें तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। अब जो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो बैग भी अपने हाथ खोल देता है, उन पर कई बार करता है, जिससे वे सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन अंत में जब वे रोबोटों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ मरियाना आ गई। वहीं जिसका वह बार था, मरियाना रोबोटों को समझाती है कि वे जैसा भी समझ रहे बैग वैसा नहीं है, इसलिए उसे लड़ाई रोक देनी चाहिए। वह शाम होने पर साथ में सभी बैठे होते हैं, जिस दौरान मरियाना बैग को बताती है कि वे जो कोई भी लोग हैं यहाँ पर हैं वे असल में मारिस के आज़ाद हैं, क्योंकि हम उसके ग़ुलाम नहीं बनना चाहते। वे बहुत ही जालिम है, इसलिए हमारा एक ही मकसद है, किसी भी हाल में हम उसे ख़त्म करेंगे, सभी को आज़ाद कर देंगे। लेकिन इतने में वहाँ पर मारिस अपने लोगों के साथ पहुँच चुका था और बिना देखे अंधाधुंध गोली बरसाना शुरू करता है, जिससे कि कई लोग मारे जाते हैं। पर इनके लिए अच्छी बात थी कि मरियाना की बोट वहीं किनारे पर लगी थी, इसलिए चारों फौरन उसी की ओर जाने लगे। लेकिन बीच में ही रोबोटो थी मारा गया। ये तीनों बचकर वहाँ से निकल गए। जो कुछ भी बीती रात को हुआ उसे मरियाना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि वे सभी लोग उसके परिवार की तरह थे, उसे बहुत करीब थे। अब वो जुल्म नहीं सहना चाहती। खैर, अब सुबह होने पर बैग और ट्रेविस को पता लग गया कि वह इस जंगल में खो गए और उन्हें वहाँ से बाहर निकलना है। इससे उनकी मदद सिर्फ एक ही लड़की कर सकती और वह है मरियाना। लेकिन उसकी एक ही शर्त है, उसे वे खजाना चाहिए, पर आधा नहीं पूरा, तभी वह इन्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकती। अब ये सुनने के बाद तो मान लिया, लेकिन ट्रेविस इतनी आसानी से अपने सालों की मेहनत को फल उसे नहीं दे सकता। पर दोस्तों, इसके अलावा उसके पास और चारा भी क्या। अगर उसने अपने सपने के बारे में सोचा तो कुछ ही दिन का मेहमान बन जाएगा। उसके बाद उसका खजाना वे हमेशा के लिए यहीं पर दफन हो जाएगा। इसलिए वह बैग की बात को राज़ी हो जाता है, जिसके बाद डेविस अपने पास रखे नक्शे से बाहर निकलता है, फिर उसी की मदद से आगे का सफ़र तय करता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक झरना दिखाई देता है, जिसके नीचे से होकर इन्हें उस पार जाना है। पर एक गुफा, ऐसा डेविस का मानना है, पर बैग कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, झरने के नीचे कैसे कुछ हो सकता है। और डेविस को पूरा भरोसा था कि वहीं ज़रूर वह नीचे है जिसे उसकी तलाश, इसलिए वह इन दोनों को लेकर नीचे कूदा, फिर स्विम करके उस गुफा तक पहुंच गया, जो कि असल में किसी ज़माने में बादशाह मूसा का मकबरा हुआ करता था। वहीं एक सोने की मूर्ति रखी है, जिसकी तलाश हर किसी को है, लेकिन हासिल कोई नहीं कर पाया।
ड्रेविस पूरी रिसर्च करके आया है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस खोज में लगा दी, इसलिए उसे हर एक चीज़ पता है और उस ओर जाने के लिए इन्हें बड़े फूंक फूंक कर कदम रखने पड़े, क्योंकि ये गलत कदम और पूरा पहाड़ इनके ऊपर आ जाएगा। इसलिए ड्रेविस ने इन्हें लीड करता है, जिससे बड़ी ही आसानी से इसे पार कर लिया। जब उसने उस सोने की मूर्ति को अपने हाथों में लिया, अचानक से पूरा मकबरा गिरने लगा, इसलिए तीनों ही समय रहते वहाँ से फौरन बाहर आ गए। चलो, जान तो बच गई, जिससे काम के लिए आए थे वह भी हो गया, इसलिए अब ये थोड़ा आराम करते हैं। जिस दौरान ड्रेविस बताता है कि उसने आज जिस चीज़ को हासिल किया है उसे ढूंढने में उसने 22 साल गंवा दिए और ये काम उसने अकेले किया, कहीं से भी कोई सहारा नहीं लिया मिला। अब इन्हें तेज भूख लगी तो मरियाना एक फल जैसा कुछ इन्हें देती है। ज़मीन देखिए लेते, फिर इसी गलती का अंजाम भी भुगतना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, उस फल में एक नशा होता है और कुछ देर बाद पूरा शरीर इनका पैरालाइज हो जाता है। जिसके बाद मरियाना ने उस सोने की मूर्ति को चुरा लिया और जाने से पहले उसके बैग को प्लेन तक का रास्ता बता दिया, ताकि वह सुबह होने पर यहाँ से निकल जाए। दरअसल वहीं यही तो चाहती थी, किसी भी तरह करके उसे वह खजाना मिल जाए। अब वह सुबह हुई तो उनका नक्शा पूरी तरह से उतर गया, तो लोग मायूस मन लेकर अपने प्लेन तक आ गए। पर ड्रेविस को सबसे ज़्यादा बुरा लगा रहा कि सालों की मेहनत कोई उसे छीन कर ले गया। इस बीच जो पायलट था वह बताता है कि मारिस के लोगों ने मरियाना को पकड़ लिया और उसे सोने की मूर्ति को भी ले लिया। हमें इसे क्या लेना देना, चलो हम लोग चलते हैं, हम देर हो रही है। लेकिन यहाँ बैग को यही सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि मारिस किस किस्म का शख्स है, वे मरियाना का बहुत बुरा हाल करेगा। उसने अब ड्रेविस को वहीं बांध दिया और वहाँ कहा कि वे मरियाना को लेने जा रहा है। पर ड्रेविस का कहना था कि वे ऐसे अकेले जाकर खुद मौत को दावत दे रहा है, लेकिन अगर हाँ उसकी बात मानेगा तो फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि उसके पास एक आइडिया है। अब सीन कट होता है और हम उसी गांव को देखते हैं जहां मरियाना को मारिस के पास लेकर आया गया। वे मूर्ति भी उसके हाथ में लग गई, लेकिन उसे पता है कि बैग इस लड़की को बचाने के लिए ज़रूर आएगा। वह आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, इसलिए उसने पूरे गांव को बंद कर दिया, अपने आदमियों को चारों ओर फैला दिया। लेकिन वह क्या, वहाँ बैग तो आया नहीं, बल्कि आया उसका पायलट, जिसके हाथ में एक भूपू होता है। और जैसे ही वे उस भूपू को बजाते हैं तो सारी बैलों को झुंड उसकी ओर आने लगता है। पूरे गांव में तोड़फोड़ होना शुरू हो जाती, जिससे होता है कि जो कोई भी मारिस के आदमी थे वे एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। जो कोई भी बच जाते हैं उन्हें बाद में बैग आकर अपने हाथों से मार देता है। पर एक समय ऐसा आता है कि जिसकी भी जान खतरे में थी, क्योंकि मारिस के लोग ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। ड्रेविस के पास में ही खड़ी एक कार में धमाका होता है, जिसमें कोई भी वहाँ से पर मौजूद था। सब के सब मारे जाते हैं। अंत में बच गया सिर्फ मारिस को भी अकेला, जिसके चारों ओर गांव वाले घेर लेते और उसी भी पता चल गया कि वे लोग उसके साथ क्या करेंगे। इसलिए वे उससे भीख मांगता है कि उसे जाने दे, वे किसी को कुछ नहीं कहेगा। अब सब उसे जाने देते, लेकिन मरियाना उसे ऐसे जाने नहीं दे सकती, इसलिए वे दूर से उसकी खोपड़ी उड़ा डालती है। इस दौरान ड्रेविस सोने की मूर्ति को वापस से मरियाना को लौटा देता है, क्योंकि ये अंदाज़ा उसे हो गया था कि उसका मकसद यही तक था, इस खजाने को खोजकर किसी मददगार की मदद करना, और इन लोगों को ज़्यादा किसी और को खजाने क्या ही ज़रूरत होगी। इस खजाने से इनकी ज़िंदगी बदल सकती, इसलिए वह सौंप कर वहाँ से चला जाता है। पूरा गांव बेहद खुश था, क्योंकि उस मूर्ति की कीमत हज़ारों करोड़ों में थी। ये बैग ने भी अपना काम पूरा कर लिया था। उसने डेविस को उसके पिता को सौंप दिया और बाद में मुताबिक उसे एक रेस्टोरेंट में साथ में 3 करोड़ दिए जाते, जिससे कि अब वह अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना
सकता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप धन्यवाद।